फिर उसके बाद में आता है मेरे पास हेलोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हेलोजनेशन रिएक्शन के अंदर मेरे पास रिएजेंट क्या हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली हेलोजन तो होगा ही, इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, सनलाइट, एच यानी कि सनलाइट, फोटोन, ठीक है। और एक फोटोन से मात्रा कितने मिलियंस एंड इन्फानाइट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो फोटोन की कमी कभी नहीं आती, ठीक है। तो मात्र एक फोटोन से, ठीक है, एक फोटोन पता ही है ना, तो सूरज का खाली एक फोटोन से ही अनलिमिटेड रिएक्शन करा सकते हो हेलोजनेशन के। तो फोटॉन्स का मतलब इतना कोई लिमिटिंग फैक्टर रहेगा नहीं कि मतलब इतना फोटोन तो अपने को एक फोटोन तो मिलता ही है किधर भी, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही बोलने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है, जिज्ञासा के लिए। और फिर इसका डीएम क्या बोलता है, डीएम क्या हेलोजनेशन है, हेलोजनेशन है तो एक्स को हटाओ और एक्स को लगाओ, ठीक है। और मैकेनिज्म क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। फ्री रेडिकल से होगा क्योंकि जब भी मेरे पास सनलाइट आता है, याद रखना, जब भी सनलाइट दिया रहेगा ना तो वो रिएक्शन फ्री रेडिकल ही होता है, ठीक है। जब भी सनलाइट दिया रहेगा वो रिएक्शन फ्री रेडिकल ही होता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि एच हट रहा है और एक्स लग रहा है, एक हट रहा है और एक दूसरा जा रहा है। पीछे जो भी अपन रिएक्शन पढ़े थे वो क्या थे, एडिशन रिएक्शन था, क्योंकि वो पाई बॉन्ड के ऊपर पाई तोड़ के कुछ ना कुछ जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हेलोजनेशन रिएक्शन है, उसके अंदर मेरे पास मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर बस 3 स्टेप होता है। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये स्टेप्स तीनों के तीनों मेरे पास एनसीईआरटी के अंदर है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके सवाल एग्जाम्पलर के अंदर भी है इसके मैकेनिज्म के रिलेटेड, तो वो भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, ठीक है। तो इनिशिएट होगा ये रिएक्शन, तो हेलोजनेशन से मतलब तो सबसे पहले हेलोजन तो होगा ही, तो ये सनलाइट क्या करेगा, इसका क्या करेगा, फ्री रेडिकल बना देगा, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। सनलाइट की वजह से टूट के फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर जो सबस्ट्रेट अपन डाले थे, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्री रेडिकल था वो क्या करे, अटैक कर लेगा और क्या बना लेगा, मीथेन फ्री रेडिकल और HCl बना लेगा, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं बना, फ्री रेडिकल बन रहा था, मीथेन का फ्री रेडिकल क्यों नहीं बना, ऐसा भी हो सकता था ना कि हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन जाए और मीथेन इसके Cl के साथ चले जाए, ठीक है ना। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि जो एक हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, लेकिन हम ऐसे फ्री रेडिकल नहीं बना के बल्कि ऐसे फ्री रेडिकल बनाएंगे, समझ गया। तो सबसे पहले क्या हुआ था अपने पास, सनलाइट गिरा, फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल मीथेन के साथ में रिएक्ट करके अपने पास, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, एक मिथाइल फ्री रेडिकल बना लिया, ठीक है, ये समझ गया। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl जो था रिएक्शन, ठीक है, उसके साथ में वापस क्या करेगा, CH3Cl बना देगा, फ्री रेडिकल बना के इसके साथ जोड़ देगा, और यही हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट था, यही तो करना था हेलोजनेशन के अंदर। तो कोई पूछेगा कि हमारे पास हेलोजनेशन का मेजर प्रोडक्ट कौन से स्टेप के अंदर बनता है, तो प्रोपोगेशन के स्टेप के अंदर हेलोजनेशन का मेजर प्रोडक्ट बनता है। फिर टर्मिनेशन रिएक्शन करने क्या होता है, जितने भी जो फ्री रेडिकल बनते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं सारे के सारे जुड़ जाते हैं। तो इसी के ऊपर कुछ कुछ सवाल बनते हैं वो देख लेते हैं। कि कोई पूछेगा कि जो मेरे पास हेलोजनेशन का जो मेजर प्रोडक्ट है कहाँ पर बनता है, प्रोपोगेशन के अंदर स्टेप के अंदर बनता है। इथेन कहाँ पर बनता है, ये जो इथेन है कहाँ पर बना, टर्मिनेशन स्टेप के अंदर बना, ठीक है। और ये तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, मतलब इन्फानाइट, एक फोटोन से इन्फानाइट रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन कभी नहीं रुकेगा क्या, हाँ रोकना पड़ेगा इस रिएक्शन को, इसलिए रोकने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, फ्री रेडिकल टर्मिनेटर इनिबिटर यूज़ करते हैं जो रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। तो वो कौन होता है, O2 होता है या फिर H2O2, ये क्या करेगा, इन रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। फिर जो हेलोजनेशन रिएक्शन है, तो बहुत सारे हेलोजन है हमारे पास 17 ग्रुप के अंदर, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो इनमें से किसका अलग, सबका अलग अलग रिएक्टिविटी होगा, तो कौन कितना रिएक्टिव है वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेरे पास क्या, फ्लोरीन है, भयंकर रिएक्टिव है। फिर उसके बाद में क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर मेरे पास क्या, आयोडीन है, क्या है मेरे पास, आयोडीन है, ठीक है। जो फ्लोरीन जो होता है बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, इसलिए हम उसका रिएक्शन कराते ही नहीं है, ठीक है। और जो आयोडीन है वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है, इसलिए उस रिएक्शन को करने के लिए हमें कुछ अलग से कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बचे जो दो, ये दो बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन तो झमाझम रिएक्शन कर लेता है, मतलब गंजा कर देता है किसी को भी, खतरनाक रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसकी रिएक्शन नहीं कराते। और आयोडीन का रिएक्शन करता नहीं है, इसलिए हम उसका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, वह अभी हम नीचे आगे देखेंगे। और इन दोनों का रिएक्शन होता है, अब इन दोनों में से पूछा जाता है, ठीक है, बहुत से पेपर में देखने को मिलेगा एलन के, आकाश के, ठीक है, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो और कौन ज़्यादा सिलेक्टिव है। रिएक्टिव और सिलेक्टिव का मतलब क्या है, रिएक्टिव यानी कि भयंकर दिमाग, मतलब गुस्सेल वाला फटफट रिएक्शन कर दिया, सिलेक्टिव यानी कि
चुन चुन के करे, ठीक है, चुन चुन के करे मतलब चुनना आसान हो उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ जो क्लोरीनेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ठीक है, 1:3.5:5 है। ये तीनों नंबर क्लोज है तो इसके अंदर चुनना बहुत मुश्किल होगा, है ना। लेकिन ब्रोमिनेशन में देखो तो उसके अंदर नंबर देखो रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, 1:82:1600, तो बहुत दूर दूर है। दूर दूर है तो आसानी से अपन चुन सकते कि हाँ 3 डिग्री सबसे ज़्यादा करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री का। लेकिन ये बहुत पास पास है, चुनना मुश्किल है। इसमें चुन सकते हैं तो ये क्या है मेरे पास, मोर सिलेक्टिव है। ब्रोमिनेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, मोर सिलेक्टिव हो जाएगा। और इसमें नहीं चुन सकते तो ये लेस सिलेक्टिव हो जाएगा। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो अपने को पता ही है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, ये और ये, तो इन दोनों में से ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव। तो सिलेक्टिव और रिएक्टिव का मतलब समझ गया। सिलेक्टिव यानी कि देख के बता सकते कि हाँ कि 3 डिग्री स्टेबल होगा, ब्रोमिनेशन आया तो हमेशा 3 डिग्री कर दो, ठीक है, स्टेबल। लेकिन क्लोरीनेशन का ऐसा नहीं कि हमेशा 3 डिग्री स्टेबल है, क्योंकि बहुत पास पास है उसके, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का सारे के सारे हाइड्रोजन के, ठीक है। ये समझ गया अपने को। फिर जो अब मैंने बोला कि बहुत लेस सिलेक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है तो कैसे ना कैसे तो हमें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा एक मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए। इसलिए हमको कभी जब भी करना रहेगा कि NPRP, NSRS और NTRT को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ज़्यादा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये NPRP क्या है, NP है मेरे पास नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, NS है मेरे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये है मेरे पास नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। तो RP, RS और RT मेरे पास फिक्स होते हैं 1:3.8:5। ये क्वेश्चन से अपने को अच्छे से समझेगा, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी अपने को करना है। अगर दो सेम डिग्री का मिल जाए, और जब यहाँ पर तो आसानी से सिलेक्ट कर सकते, 3 डिग्री हुआ 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल रहेगा, 2 डिग्री हुआ तो 2 डिग्री। लेकिन समझो 2 डिग्री मिल गए तो दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे, तो उसके लिए भी अपने को ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो ये मेथड था सेम टू सेम ब्रोमिनेशन के अंदर भी लगाना पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सवाल माना जाता है ब्रोमिनेशन के अंदर, जब 2 डिग्री का दे दिया जाता है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक को ऐसे ही किया जाता है, धीरे धीरे आराम से, ठीक है, एकदम अच्छे से, ठीक है। और रिवाइज करना रहता है और हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि अगर मुझे डाई ट्राई टेट्रा फॉर्म बनाना है और मुझे अगर मोनोफॉर्म बनाना है तो कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अगर मुझे डाई ट्राई टेट्रा फॉर्म हेलो प्रोडक्ट बनाना है और मोनो प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा। अगर मुझे मोनो प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, जो मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। और मेरे पास अल्केन है, उसको एक्सेस में लूँगा, तब भी तो ये खाली एक बार रिएक्ट करेगा, है ना। और फिर ये एक बार रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना, फिर ये वाला वापस दूसरे प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट करेगा, फिर तीसरे के साथ, ठीक है। और अगर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने तो मुझे इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के ये बना देगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटा के ये बना देगा, तीसरा हटा के ये बना देगा, चारों हटा के ये बना देगा। तो पूछा जाता है एग्जाम का ना, मोनो बनाना है तो किसको एक्सेस में लोगे, किसको एक्सेस में लोगे, जो एल्केन पार्ट है उसको एक्सेस में लोगे, मोनो प्रोडक्ट बनाना है। और बहुत सारे पॉली प्रोडक्ट बनाने हैं तो किसको एक्सेस में लोगे, हेलोजन को एक्सेस में लोगे। ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल था। अब मैंने ऊपर बताया था ना कि फ्लोरीन तो बहुत ख़तरनाक है, रिएक्ट करता ही नहीं, लेकिन आयोडीन जो है बहुत स्लो है, नहीं करता, लेकिन कैटलिस्ट के फॉर्म में करता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर लेगा। तो बहुत स्लो है, क्यों नहीं करता है वो देख लेते हो, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्यों करता है उसका भी अपन कंसेप्ट देख लेते हैं। तो आयोडीनेशन के अंदर क्या हो जाता है मेरे पास, ठीक है, आयोडीनेशन के अंदर क्या हो जाएगा, मेरे पास आयोडीन है और ये RH है, H हटेगा और I जुड़ेगा और HI बन जाएगा, ये वाला रिएक्शन होगा। लेकिन जो HI यहाँ पर बनता है ना, गुड रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, गुड रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरों को रेड्यूस करे, ठीक है, जो दूसरों को रेड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज हो जाए मतलब अपना हाइड्रोजन दे दे। अगर ये HI अपना हाइड्रोजन दे देगा तो क्या बनेगा, I2, और I2 बनेगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, I2 बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा तो मेरा RI नहीं बनेगा, और अपने को RI तो बनाना था, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है बिना कैटलिस्ट के। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या करेगा, I2 के प्रेजेंस में क्या RI और HI बन जाएगा। HI खुद रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट तो मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद हाइड्रोजन लूज करके रिएक्शन को क्या कर देगा, बैकवर्ड बन के I2 खुद बन जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन बैकवर्ड अपने को करना नहीं है। तो बैकवर्ड करना नहीं है तो सोचो क्या करोगे,
इसी को ही ख़त्म कर देंगे। इसी को कैसे ख़त्म करेंगे? ये रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट को खाने के लिए किसको बुलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बुलाएंगे। रेड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर लेगा? रेडॉक्स रिएक्शन करके कोई और रिएक्शन कर लेंगे और ये अपना ये प्रोडक्ट अपन बच जाएगा। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन लेंगे? कौन सा लेंगे? अपन लेंगे HNO3 या फिर HiO3। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या कहते हैं, HI क्या कर लेगा? कोई और प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, कोई और प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, और अपने को ये मिल जाएगा। इसलिए आयोडीनेशन जो रिएक्शन होता है वो स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, और जो उसको रिवर्सिबल से रोकने के लिए अपने को कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो इस रिड्यूसिंग एजेंट को खा जाए। समझा? कंसेप्चुअल है कि नहीं केमिस्ट्री? ठीक है, मज़ा आएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास सवाल देख लेते हैं, इसी पर बेस क्या कर लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। सवाल का अंदर अपने को क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपने को क्या करना है, मोनो हैलो प्रोडक्ट बनाना है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो एंड इंक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब कायरल और जीआई को मिला के, तो कायरल और जीआई को छोड़ के, ठीक है। जो कायरल जो देखा होता है पूरे कंपाउंड में देखना रहता है, ये याद रखना कि खाली जहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा खाली वहाँ पर ही नहीं देखने का, पूरे कंपाउंड में देखने का। अभी ये क्वेश्चन करोगे ना मस्त समझेगा। फर्स्ट देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, हैलोजन बनाना है। तो अपन हैलोजन कहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, कहाँ जोड़ सकते हैं, देखो ये वाले क्वेश्चन के अंदर कहाँ जोड़ सकते हैं हैलोजन, ठीक है। तो एक हैलोजन तो कहाँ जोड़ोगे, एक हैलोजन यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। दूसरा हैलोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, तीसरा हैलोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, और चौथा हैलोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया। चारों अलग अलग प्रोडक्ट बन जाए, चारों अलग अलग बनाना मतलब सबके IUPAC नेम अलग होने चाहिए, तभी उसको अलग प्रोडक्ट माना जाएगा, वरना उस प्रोडक्ट को सेम ही माना जाएगा। अब तो विदाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने बन गए मेरे पास, 1 2 3 4, तो 4 विदाउट स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर देखते, और मैंने बोला स्टीरियो आइसोमर देख पूरे कंपाउंड में देखना है, खाली हैलोजन जोड़ा खाली वही नहीं देखने का। समझो हैलोजन मैंने यहाँ जोड़ा, खाली मैं इस कायरल को नहीं देखूँगा, मैं पूरे कंपाउंड में देखो कायरल है कि नहीं, यहाँ पर कायरल है नहीं है, ये है नहीं है, ये तो है कायरल, ये वाला बीच में है कायरल, तो ये अलग है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, चारों ग्रुप अलग है तो कायरल है। एक कायरल है तो 2 की पावर n होता है, तो n 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2, तो 2 प्रोडक्ट ये हो गया। फिर यहाँ पर मैंने जोड़ा और यहाँ पर मुझे कायरल बन गया, मिल गया, ठीक है। खाली जहाँ जोड़ते हैं खाली वही नहीं देखने का, पूरे कंपाउंड में देखने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये अगर मैं यही देख के आगे चल देता तो नहीं, पूरे कंपाउंड में देखा तभी तो मुझे यहाँ पर ये वाला मिला, है ना। तो गलती मैं ऐसे क्या करता था बोलूँ, कि मैं जहाँ कायरल जोड़ता था, जहाँ ये हैलोजन जोड़ता था, वही उसी कार्बन का मैं कायरल देखता था। पूरे कंपाउंड में कायरल होगा तो उसको भी ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, तो बिना स्टीरियो आइसोमर के 4 हो जाएगा, और विद स्टीरियो आइसोमर के क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 6 प्रोडक्ट बनेंगे। फिर दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको ये वाला बहुत एग्जाम में आता है, ये PYQ अपना नीटी का नियोपेंटेन है, ठीक है। तो नियोपेंटेन में कहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, सबका IUPAC नेम सेम ही रहेगा, तो एक, और बहुत लोग बोलेंगे एक यहाँ बनेगा। यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन है, वही H हटा के X लगाओगे ना, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है तो कहाँ से लगाओगे, इसलिए यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये अच्छा सवाल था नियोपेंटेन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को क्या बोला कि एक अपने को क्या दिया, एक साइक्लो कंपाउंड दे दिया गया, तो कहाँ का बनेगा, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक ये लगा दिया, और पूरे कंपाउंड में कायरल देखो, ठीक है, पूरे कंपाउंड में कायरल देखो और सॉल्व कर लो, ठीक है। पूरे कंपाउंड में देखो और क्या कर लो, सॉल्व कर लो। और यहाँ पर अपने को एक रहेगा कि यहाँ पर GI नहीं होगा क्या, कि साइक्लो कंपाउंड के अंदर मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो कंपाउंड के अंदर GI होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर तुमने OI कैलकुलेट किया तो GI कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर GI कैलकुलेट किया तो OI कैलकुलेट करने की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मैंने लिखा, ठीक है। अगर OI में काउंट कर रहे हो तो GI मत लेना, और GI में कर रहे हो तो OI मत लेना, कोई एक ही लेना, तो OI से चलना। मैं भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही चलता हूँ, कायरल से ही चलता हूँ, ठीक है। फिर यह वाला भी सवाल देख लो, यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, और पूरे कंपाउंड में देखने का कायरल है कि नहीं, और विद और विदाउट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे भी ऐसे ही है, सेम ऐसे ही कम चल रहा है, ठीक है। तो ये वाले सवाल समझ गया कि मोनो हैलो बनाना है, कितने बनेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सवाल क्या बोलता है अपने को, ये बोलता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, क्लोरीनेशन का, ब्रोमिनेशन का, क्लोरीनेशन का, ब्रोमिनेशन का, यहाँ पर ब्रोमिनेशन का और यहाँ पर ब्रोमिनेशन का। तो वो भी अपन देख लेते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरे पास कंपाउंड देख लिया है। ब्रोमिनेशन का तो अपने को पता है, ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव मतलब इसका दूर दूर है ना वैल्यूज़, बहुत दूर दूर है,
कितना 1:82:1600, तो डायरेक्टली 3 डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसलिए 3 डिग्री पे मोनो प्रोडक्ट मैंने बना लिया और ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्लोरीनेशन के ना अपने को NP और NT NS ये सब निकालना पड़ेगा। तो NP क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन को क्या होते हैं, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो कितने 1 डिग्री कार्बन है, एक 1 डिग्री कार्बन, ये 3 1 डिग्री कार्बन। एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 के ऊपर 9 हो जाएगा, तो 9। और एक 1 डिग्री क्या है मेरे पास, कार्बन है, ठीक है। तो एक 3 डिग्री कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक ही होता है। तो एक ही 3 डिग्री कार्बन है, तो एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। और RP तो अपने को, और RT तो अपने को याद है ही है, 1 3.8 और 5 होता है। 1 और 5 अपने को याद ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9 और 5 1 जा 5, कौन बड़ा है, NP/RP बड़ा है, तो प्राइमरी वाला बनेगा, ठीक है। तो कोई भी एक प्राइमरी प्रोडक्ट बना दो क्लोरीनेशन का, ये मेजर हो जाएगा। और जो ये वाला ये यहाँ पर क्लोरीन जोड़ेंगे वो मेरे पास माइनर हो जाएगा, ठीक है। और जो सोच रहता है कि डायरेक्ट क्लोरीन जोड़ दो ना 3 डिग्री पे, वो गलत हो जाएगा आंसर ऐसे। इसलिए ऐसे जब भी क्लोरीनेशन बोलता है तो अपने को NP ऐसे वाला चलने का, क्योंकि क्लोरीनेशन क्या है मेरे पास सिलेक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है ज़्यादा। और ब्रोमिनेशन मेरे पास सिलेक्टिव है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर है उसकी वैल्यूज़, लेकिन इसकी बहुत क्लोज है वैल्यूज़। तो दूसरा देख लो, ठीक है, क्या कर लो, दूसरा देख लो। अभी दूसरे के अंदर भी देख लो, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री है। अब दूसरे का ना ब्रोमिनेशन के अंदर भी अपने को देखना पड़ेगा कौन सा 2 डिग्री ले। ये 2 डिग्री सेम है और ये वाला 2 डिग्री क्या है, ये वाला 2 डिग्री अलग है। ये वाला 2 डिग्री पे ब्रोमीन लगाओ कि ये वाला 2 डिग्री पे ब्रोमीन लगाओ, तो उसके लिए भी अपने को NP NP देखना पड़ेगा, ठीक है। NP और NS, तो मैंने 2 NS ले लिया, एक NS को ये मान लिया, एक ये वाला NS मान लिया और इसको NS डैश मान लिया, ठीक है। तो और इनके NP और उसको क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर लिया, 182 और 82 से क्या कर लेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये वाला क्या आ जाएगा मेरे पास, NS वाला मेरे पास बड़ा हो जाएगा, 4 × 82 ज़्यादा रहेगा 2 × 82 से। तो ये वाला मेरा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मेरे पास यहाँ ब्रोमीन लगेगा ना कि यहाँ लगेगा। ब्रोमिनेशन का वाला भी समझ गया कि हमेशा 3 डिग्री ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। 2 डिग्री रहेगा तो अपने को क्लोरीनेशन जैसा ही करना है। और 182 और 1600 से मल्टीप्लाई करके NP NT और NS को करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन यहाँ पर दोनों का सेम प्रोडक्ट आया इस बार, ठीक है, समझ गए। तो थर्ड प्रोडक्ट क्या बोल दिया गया, थर्ड प्रोडक्ट के अंदर ब्रोमिनेशन तुरंत कर दिया अपन ने, क्यों, तो 3 डिग्री था लगा लिया। अब फोर्थ प्रोडक्ट देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते ऊपर जाके। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अरे ऊपर है, हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को ब्रोमिनेशन दिया गया है। अब लोग बोलेगो ये देखो 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा लो। भाई 3 डिग्री है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये देखो 4 बॉन्ड तो हो गए, हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर है ही नहीं। और ये ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वी है, तो ये मेरे पास कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, या फिर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। हेलो एल्केन में भी पढ़ते हैं, ये जानबूझ के मैंने यहाँ पर लिखा था कि हेलो एल्केन वाला आगे का कंसेप्ट यहाँ पर लिंक होते रहे। तो इसका पर कभी कभी यहाँ पर इसको NBS भी बोल देते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ब्रोमीन के जगह कभी कभी क्या दे देगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो इसका ना कुछ नहीं करना है, बेंजीन के जो बेंजीन से जुड़ा हुआ जो अल्फा कार्बन है वहाँ पर अपने को ब्रोमीन लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर तो अपने पास 4 बॉन्ड कंप्लीट ही है यहाँ पर, और हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं तो हटा के क्या करेगा, इसलिए इसके यहाँ ये वाला हाइड्रोजन हटेगा उसके बेंजीन के अल्फा कार्बन वाला, और मेरे पास क्या ब्रोमीन जुड़ जाएगा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में या फिर ब्रोमीन इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, पागल हो क्या, पीएच के मतलब पागल हो क्या, ठीक है। तो एच, तो यहाँ पर मैंने लिखा एच तो होना चाहिए ना निकालने के लिए, इसलिए मेरे पास बेंजीन का जो बाजू वाला अल्फा है वहाँ पर मैंने, और यहाँ पर लिखा भी है मैंने बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सेम टू सेम अगर ऐसा दे दिया जाता तो और इसके ऊपर ब्रोमीन लिख दिया जाता तो यहाँ पर मैं जोड़ता, इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलता मैं, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, समझ रहे हो।